राइट सर इफ साइड यू में। वांट आई कैन शेयर माय स्क्रीन। इसमें कोई भी डॉट्स नहीं है सर। लेकिन यहाँ पे दिख रहे हैं। चलिए कैरी ऑन करिए आप। या क्योंकि सर स्क्रीन शेयर बीच में रुक जाएगा तो इट वोंट मेक अ डिफरेंस। तो यहाँ पे की सोल में कौन से बैट्स अनायन चिप के साथ आते हैं? तो हमारा की सोल का ये जो सैनिटरी नैपकिन है, सेफ एंड लॉन्ग, वो पूरी तरह से अनायन चिप के साथ आता है। जो आपने देखा होगा हमारा रेड कलर का सेफ एंड लॉन्ग आता है, वो लंबे वक्त तक इस्तेमाल कर सकते हैं। आपके घर में आप सभी जानते हैं कि जब हम हाइजीन कैंपेन के लिए जाते हैं, लोगों को समझाते हैं कि किस तरह से हाइजीन पे ध्यान देना जरूरी है। तो यहाँ पे एक अनायन चिप बहुत बड़ा काम करती है बॉडी के नेगेटिव बैक्टीरियाज को लेकर, एब्जॉर्ब कर कर। इसी के साथ साथ अनायन चिप आपको लंबे वक्त तक यूज की जा सकती है। और अब हम बात करते हैं कि क्यों कीसोल में हम हैवी फ्लो के दौरान कौन सा सैनिटरी नैपकिन यूज करते हैं। तो हैवी फ्लो के दौरान अगेन, दिस इज द सैनिटरी नैपकिन जिसको एडवांस सेफ एंड लॉन्ग कहा था, जिसमें अनायन चिप है। उसको हैवी फ्लो के दिनों में यूज करना चाहिए। एंड देन उससे आप, उसमें अनायन चिप भी है, लंबे वक्त तक इरिटेशन नहीं फील होता है। लंबे वक्त तक आपको ऐसा नहीं फील होता है कि क्यों मैं परेशान हूँ। और आजकल हम जो देख रहे हैं कि लंबे वक्त से देखते आ रहे हैं कि अगर किसी बच्ची को माहवारी है तो उसे बाहर जाने से रोक दिया जाता है कि नहीं आप मत जाओ। क्यों नहीं जाओ? बिकॉज आपके पीरियड्स है। तो ऑफ कोर्स आजकल हम देख रहे हैं लड़कियां चांद तक पहुंच गई हैं, सुनीता विलियम्स, कल्पना चावला। तो अगर आपको अपने घर में, हमारे आपके घर में बच्चियां हैं, हम हर बच्ची को वो उड़ान देना चाहते हैं। नए भारत का निर्माण वही तो है कि हर बच्ची अपना सपना जी सके। तो यहाँ पे स्पेसिफिकली कोचिंग्स के टाइम, कोई स्पोर्ट्स के टाइम, या फिर कोई मैं ये कह सकती हूँ कोई भी आपका किसी भी बच्ची का कोई सपना है, तो वहां पे हम इस चीज को बांधा नहीं बनने दें। इसके बाद आता है, क्या हैवी एब्जॉर्बेंट पैड्स पूरा दिन यूज किया जा सकता है? मतलब ये एक क्वेश्चन है जो फील्ड पे बहुत चल रहा है। क्या मैं सेफ एंड लॉन्ग पूरा दिन यूज कर सकती हूँ? नहीं। कोई भी ऐसा प्रोडक्ट नहीं है, ऐसा पैड नहीं है दुनिया में जिसे आपको पूरा दिन यूज करना चाहिए। बिकॉज वंस द ब्लड विल ड्राई, जो आपकी बॉडी से फ्लूइड निकल रहा है वो ड्राई हो जाता है, तो उसमें बैक्टीरियल इन्फेक्शन क्रिएट होता है। तो हम कभी भी पूरे दिन कोई भी हैवी एब्जॉर्बेंट पैड यूज नहीं कर सकते हैं। 5 से 6 घंटे, 6 से 7 घंटे, दैट्स इट। इससे ज्यादा नहीं यूज कर सकते। इसी के साथ साथ एक क्वेश्चन आता है कि इंटीमेट एरिया का पीएच कितना होना चाहिए, या पीएच क्या होता है। या फिर हम दोनों महिलाओं के और पुरुषों की जो हमारे इंटीमेट वॉश है वो इतने अलग क्यों है? तो हमेशा याद रखिएगा, ये बहुत ही इजी है। हमारे इंटीमेट वॉश पे भी लिखा रहता है, बट मैं आपको बता देती हूँ। महिलाओं का अगर बात की जाए तो इंटीमेट एरिया का पीएच होता है 3.5 to 4.5। वहीं पुरुषों का इंटीमेट एरिया का पीएच होता है 4.5 to 5.5। दोनों इंटीमेट वॉश इस तरह से डिजाइन किए गए हैं ताकि कोई भी इंफेक्शन नहीं हो, कोई भी इरिटेशन नहीं हो। एक चीज के बारे में मैं बहुत डिटेल में बात करना चाहती हूँ। मैंने बहुत जगहों पे देखा है कि आजकल थोड़ा ना ये नया कल्चर चल रहा है कि एक बच्ची को हम फिर भी बता देते हैं इंटीमेट वॉश क्या है, सैनिटरी नैपकिन, क्योंकि उनको जरूरत पड़ती है। बट बहुत सारे, मैं कहूंगी देश भर में बहुत सारे ऐसे मेन हैं, लड़के हैं, जिनको पता ही नहीं है कि उनके लिए कोई इंटीमेट वॉश भी आता है। ये बहुत बड़ा फैक्ट है। इनफैक्ट कीसोल ज्वाइन करने से पहले मैंने ये चीज देखी है कि लोगों को नहीं पता है। क्यों ऐसा होता है? एज अ पेरेंट्स, जब आपके ऊपर एक नए भारत का निर्माण करने की बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्यों जब हम एक 10 साल के बच्चे को ये सिखाते हैं कि बेटा ये शैम्पू है, जब भी आप नहाने जाओ साबुन से नहाना और शैम्पू से बाल धोना। तो क्यों हम 13 से 14 साल के बच्चे को ये नहीं सिखा सकते कि जब भी वॉशरूम में जाओ, आप नहाने जाओ तो साबुन से नहाना, शैम्पू से वॉश करना, और इंटीमेट वॉश से अपने प्राइवेट एरिया वॉश करना। ये चीज हमेशा एज अ मदर फादर आप ही सिखा सकते हैं, क्योंकि मार्केट में उन्हें ये चीज नहीं सिखाई जाएगी। इसके बाद आपका बच्चा आपसे ये क्वेश्चन भी नहीं पूछेगा, क्योंकि उसको पता है कि शैम्पू के लिए, अगर मुझे हेयर वॉश के लिए शैम्पू यूज करना है तो डेफिनेटली इंटीमेट वॉश जरूर होगा। हम सभी जानते हैं, जिन्होंने यहाँ पे बैठे हैं, जिन्होंने इन्फेक्शन कभी फील किया होगा, कितना दर्दनाक होता है, सभी जानते हैं। तो क्यों हम ये फॉलो नहीं करते कि प्रिवेंशन, क्यों हम हमारे बच्चों को ये चीज नहीं सिखा रहे हैं कि इंटीमेट वॉश हर रोज यूज करना है नहाते वक्त, है ना? जैसे हर महीने एज अ मदर
हम शैम्पू की बॉटल्स चेंज करते हैं वॉशरूम में जाके कि हाँ खाली हो गई है, दूसरी भर के रख देती हूँ। वैसे ही इंटीमेट वॉश की बॉटल भी चेंज कीजिए हर महीने वॉशरूम में जाके कि खाली हो गई है, और बच्चों को समझाए क्यों यूज करना चाहिए। दिस इज अ न्यू भारत जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, और ये एक्चुअली जरूरी है। चलिए, पीएच लेवल की बात की, और वैसे ही महिलाओं और पुरुषों के इंटीमेट वॉश में डिफरेंस आता है। अगर मैं बात करूं क्यों इस्तेमाल करना चाहिए इंटीमेट वॉश, जैसे मैंने आप सभी को बताया, इंटीमेट वॉश आपके प्राइवेट पार्ट का पीएच लेवल को बैलेंस करता है, जिससे इन्फेक्शन रुकता है, इरिटेशन होता है, खुज इरिटेशन रुकता है, खुजली रुकती है, और यीस्ट इन्फेक्शन जिसको हम यीस्ट संक्रमण, बैक्टीरियल संक्रमण ये सब कहते हैं, वो सब रुकता है, स्टॉप होता है। और खुद में, और हम सभी चाहते हैं अब जैसे गर्मियां भी आएंगी, तो वो एक ऐसा वक्त होता है जब इन्फेक्शन बहुत ज्यादा डेवलप होता है। तो तब बिल्कुल आपको इसको बिल्कुल इसको और लोगों को के बीच में भी प्रमोट करना चाहिए, क्योंकि आप एक ऐसे परिवार से हैं, एक ऐसे आरसीएम परिवार से हैं जहाँ पे हम स्वास्थ्य रक्षा की बात कर रहे हैं, जहाँ पे हम एक नए अभियान को आगे लेके जाने की बात कर रहे हैं। तो ये हमें इंटीमेट वॉश इस तरह से यूज करना चाहिए। अगेन, क्या प्रेग्नेंट महिलाएं इंटीमेट वॉश यूज कर सकती है? बिल्कुल यूज कर सकती है। कोई भी इसमें टेंशन नहीं है, क्योंकि ये आपकी बॉडी को प्रोटेक्शन देता है, इन्फेक्शन से बचाता है, और पूरी तरह से सेफ है आपकी बॉडी के लिए। इसके बाद, क्या मेंस्ट्रुएशन के दौरान इंटीमेट वॉश यूज कर सकते हैं, मतलब जिसको हम आम भाषा में माहवारी पीरियड्स कहते हैं? बिल्कुल यूज करना चाहिए, और करना भी चाहिए। एक प्रॉपर क्लीनिनेस, एक प्रॉपर हाइजीन बहुत जरूरी है। मैंने बहुत ही घरों में देखा है, जब हमारे बच्चे छोटे होते हैं ना, हम उनको बहुत अच्छे से सिखाते हैं कि बैठो कहाँ, साफ करके बैठो। बेड पे खाना खाया, प्लेट अच्छे से निकालो। ठीक है। ओरल हाइजीन, ब्रश दिन में 2 बार करना है। इसके साथ पर्सनल हाइजीन, नहाना जरूर है, शैम्पू भी करना है हफ्ते में 2 से 3 बार। बट जैसे जैसे वो बच्चा बड़ा होने लगता है ना, हम पर्सनल हाइजीन की बात करना ही बंद कर देते हैं। क्यों? क्योंकि अब हमें लगता है कि शायद बच्चा बड़ा हो गया, उसे समझाने की जरूरत नहीं। नाउ इज द टाइम, जब हम भारत में, इनफैक्ट देश भर में ऐसी ऐसी बीमारियां देख रहे हैं, तो हमें उन्हें पर्सनल हाइजीन उतने ही जरूरी से, उतने ही प्यार से सिखाना है, जिस तरह से पहली बार हमने बच्चे को ब्रश करना सिखाया था, जिस तरह से पहली बार हमने बच्चे को समझाया था कि हमेशा बुक्स भी ऑर्गेनाइज रखनी चाहिए, घर साफ रखना चाहिए, वैसे खुद का शरीर, जो मेरा घर है, जो जिंदगी भर मेरे साथ रहता है, उसको साफ रखना चाहिए। दिस इज वाई हमें हमेशा इंटीमेट वॉश यूज करना चाहिए, बिकॉज इट इज ऑलवेज अ प्रोटेक्शन फॉर यू। और मेंस्ट्रुएशन के दौरान भी ये आपके लिए बहुत जरूरी है। इसके बाद बात करते हैं, क्या एनायन स्ट्रिप शरीर पर कोई एडवर्स इफेक्ट करती है? नहीं। एनायन स्ट्रिप आपके बॉडी से नेगेटिविटी को एब्जॉर्ब करती है, आपको प्रोटेक्ट करती है, लंबे वक्त तक आपको ड्राई फील करवाती है, और हमारी एनायन स्ट्रिप काफी ऊपर आती है। तो इसीलिए उससे कोई भी एडवर्स इफेक्ट नहीं आता है आपकी बॉडी में, जब भी महिलाएं ड्यूरिंग पीरियड्स, ड्यूरिंग माहवारी हमारे सैनिटरी नैपकिन का इस्तेमाल। इसके साथ बात करेंगे कि हमारे सैनिटरी नैपकिन के बारे में, कीसोल सैनिटरी नैपकिन में इस्तेमाल किए जेल का कोई साइड इफेक्ट है? ऑफ कोर्स कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है, क्योंकि ये जेल जो है वो आपकी बॉडी के कांटेक्ट में आता ही नहीं है, उसके ऊपर 5 से 6 लेयर्स आती है। तो वो पूरी तरह से आपके फ्लूइड को एब्जॉर्ब करता है, ब्लड को एब्जॉर्ब करता है, और लंबे वक्त तक ड्राइनेस फील करवाता है, और कहीं भी आपको प्रॉब्लम फील नहीं होने देता है। इंटीमेट वॉश कैसे इस्तेमाल करें? अब ये काफी लोग इस चीज को लेके कंफ्यूज है, जिसके बारे में ध्यान देना बहुत जरूरी है। 4 स्टेप है। एरिया को गीला करें, मतलब आपके प्राइवेट एरिया को गीला करें, 2 से 3 बूंद हाथ में लीजिए, सोप की तरह अच्छे से उसका झाग बनाए, एंड देन उसको अपने प्राइवेट एरिया पे लगा के वॉश कर दें। उसको वहां पे लगाए नहीं रहने देना है, उसको लगा के प्रॉपरली वॉश करना है। ये चीज बहुत जरूरी है समझना, कि ये कोई क्रीम नहीं है, ये वॉश है। ठीक है। क्या इंटीमेट वॉश को कुछ समय तक स्किन पर छोड़ना चाहिए? बिल्कुल भी नहीं। आपने उसे लगाया झाग बना के, उसे उसी समय इंस्टेंटली वॉश कर लीजिए। बहुत लोगों को मैंने देखा है कि लोग ये चीज समझ नहीं पाते हैं, इट्स नॉट अ क्रीम, इट्स अ वॉश। और ये चीज हमें ही लोगों को समझानी है। तो लगा के उसको इंस्टेंटली वॉश करेंगे, तो आपकी बॉडी पे आपको कोई भी ऐसा फील नहीं होगा, चिपचिपापन, और वो इंस्टेंटली आपका बैक्टीरियल इन्फेक्शन संक्रमण को वॉश कर देगा। क्या जिन महिलाओं को मेंस्ट्रुएशन बंद हो चुकी है वो इंटीमेट वॉश यूज कर सकती है? जैसे बुजुर्ग महिलाएं जिनको मेनोपॉज हो गया है, क्या वो इंटीमेट वॉश यूज कर सकती है? बिल्कुल यूज कर सकती है। पर्सनल हाइजीन
किसी भी एज के रिस्पॉन्सिबल नहीं है। आपको बिल्कुल इस चीज का ध्यान देना चाहिए कि जो भी महिलाएं सॉरी मेनोपॉज से गुजर चुकी हैं उनको भी हम प्रमोट कर सकते हैं कि वे इसको यूज कर सकते हैं। क्या इंटीमेट वॉश अंडर आर्म्स में यूज किया जा सकता है? रिसेंटली मैं एक सेशन अटेंड कर रही थी श्रीलता जी का, जहाँ पे उन्होंने बहुत ही अच्छे से समझाया कि महिलाओं को अपना इंटीमेट वॉश अपने अंडर आर्म्स में यूज करना चाहिए और पुरुषों को भी पुरुषों का इंटीमेट वॉश अपने अंडर आर्म्स में यूज करना चाहिए। वो ओडर नहीं आने देता है, पसीना ज्यादा नहीं आने देता है, स्मेल नहीं देता है। और अभी गर्मियों के दिन आ रहे हैं और आपकी बॉडी का पीएच लेवल, अब अंडर आर्म्स का पीएच लेवल भी 3.5 4.5 के बीच में होता है, तो वो वहां पे उस पे बल देता है। तो अगर आपको हेल्दी अंडर आर्म्स चाहिए तो ये इंटीमेट वॉश डेफिनेटली यूज करना चाहिए आपको अपने प्राइवेट एरिया में। ठीक है। तो इस तरह से हमारे ये बेसिक क्वेश्चंस है जो आपसे हर तरह से फील्ड में पूछे जाते हैं कि किस तरह से ये प्रोडक्ट्स यूज करने चाहिए। बट अगेन, जिन जो चीजें मैंने बीच में बताई कि पर्सनल हाइजीन कैसे हमें हर घर में सिखानी है, कैसे ये पर्सनल हाइजीन को हमें हर घर का हिस्सा बनाना है, ये हमारे ऊपर है, क्योंकि हम इस अभियान में सबसे आगे खड़े हैं। आपके आसपास के एरिया में हर जगह आप सभी ही फेस ऑफ कीसोल है, फेस ऑफ आरसीएम है। जैसे सर ने कहा हम गुजरात से हैं, तो वहां पे आप सभी फेस ऑफ आरसीएम है, क्योंकि लोग आरसीएम को आपके थ्रू पहचानते हैं ना। जैसे हम बड़ी बड़ी कंपनीज की बात करते हैं तो वहां पे कोई ये बात कर सकते हैं कि वो लोग अपने फिल्म स्टार्स को अडोर्स करते हैं कि हाँ आप आके हमारे एडवर्टाइजमेंट कीजिए, बट हम उसमें बिलीव नहीं करते। हम जानते हैं कि आम जनता को देख के सीखे। तो आप इस मुहिम को आगे लेके जा सकते हैं और हर घर में पहुंचा सकते हैं कि कैसे हमें सही पर्सनल हाइजीन को चुनना है। तो आशा करती हूँ आज के सेशन के बाद कुछ जो बेसिक क्वेश्चंस हैं, जैसे इंटीमेट वॉश को लेके, अनायन स्ट्रिप को लेके, हमारे जेल को लेके, ऑल दीज क्वेश्चंस आर क्लियर इन योर माइंड। ये सभी प्रश्नों के उत्तर आपको क्लियरली मिल गए होंगे ताकि आप फील्ड पे उनको बेहतर तरीके से लोगों को समझा सके। तो थैंक यू सो मच सभी को जय आरसीएम। ओवर टू यू सुनील सर, थैंक यू सो मच। जी थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच एक नॉलेजेबल सेशन के लिए। और बहुत सारे क्वेश्चन जो दिमाग में रहते हैं